हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट से वर्ड मीनिंग। एक एक वर्ड का फ्रेंड्स मैं आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी वर्ड मीनिंग भी बताती जाऊंगी और उनका सेंटेंसेस में यूज कैसे करते हैं या फिर हमें इंग्लिश में किसी से बात करनी है तो किस तरीके से करते हैं वो भी आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहिए शुरू से लेके लास्ट तक आज की इस क्लास में, और एक एक वर्ड की हिंदी में आपको इसी वीडियो में सिखाने वाली हूँ। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर यदि पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कभी भी वीडियोज़ डालूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक ज़रूर पहुँचे। तो आज का हमारा टाइटल है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश को हम किस तरीके से बोलना सीखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा HI। अब ये HI है, इसको हम क्या हाई पढ़ते हैं या ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसको हम ही नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं हाय। और हाय की हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते। इसके बाद है HELLO। तो इसे भी इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं हेलो। और हेलो की भी हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते। यानी कि हाय और हेलो दोनों का ही मतलब क्या होता है? इंग्लिश में हिंदी में नमस्ते होता है। तो जब दोनों का ही मतलब हिंदी में होता है नमस्ते, तो डिफरेंस क्या होता है इनमें? देखिए, चलिए देखते हैं क्या होता है। हाय होता है जब हम किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, तो मान लीजिए हमने बोला है हाय, तो हम किससे हाय बोलेंगे? हाय हम बोलते हैं अपने बराबर के लोगों के साथ। हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे उम्र में हमसे बराबर के हैं, तो उनसे हम बोलेंगे हाय यानी कि नमस्ते। और हेलो का यूज हम करते हैं जब हमसे उम्र में कोई बड़ा होता है, हमारा रेस्पेक्टिव होता है, तो हम उनसे क्या बोलते हैं? हेलो, ठीक है। तो यानी कि आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे साथ के लोग होंगे उनसे आप बोलेंगे हाय, और हमसे जो उम्र में बड़े होंगे, हमारे रेस्पेक्टिव होंगे, हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कोई भी है, तो हम उनसे क्या बोलेंगे? हेलो बोलेंगे। इसके बाद है ओके। तो ओके को हम पढ़ेंगे ओके। और ओके की हिंदी मीनिंग होती है ठीक है। जब आपसे किसी ने कुछ कहा है तो आप कहते हैं ओके यानी कि ठीक है, हम ऐसा कर लेंगे। इसके बाद है BYE। तो BYE को हम पढ़ते हैं बाय। और बाय की हिंदी मीनिंग होती है अलविदा। यानी कि जब अब हम किसी से डिपार्चर होते हैं, यानी कि हम जब दूर जाते हैं, तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं? बाय बोलते हैं, यानी कि अलविदा बोलते हैं। इसके बाद है PLEASE। तो इसको हम पढ़ते हैं प्लीज़। प्लीज़ ये नहीं पढ़ते हैं। और प्लीज़ की हिंदी मीनिंग होती है कृपया। मान लीजिए हमें किसी से पेन मांगना है, हम लेके नहीं गए या कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम क्या बोलेंगे? प्लीज़ गिव मी योर पेन। कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। इसके बाद है THANK तो THANK को हम पढ़ते हैं थैंक, और YOU को पढ़ लेते हैं यू। तो इसको पढ़ेंगे थैंक यू। और थैंक यू की हिंदी मीनिंग होती है शुक्रिया यानी कि धन्यवाद। कोई हमारी हेल्प करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद है EXCUSEME। तो EXCUSE को हम पढ़ेंगे एक्सक्यूज़। और ME को पढ़ेंगे हम मी। तो इसको पढ़ते हैं एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षमा कर दीजिए। मान लीजिए कोई दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और आप वहाँ तीसरे पहुँच गए हैं व्यक्ति, तो आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी, क्षमा कीजिए, मैं भी आपके बीच में आ गया। या फिर आप किसी से पास खड़े खड़े हैं, बातें कर रहे हैं और आपको कहीं जाना है, तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज़ मी यानी कि मुझे माफ़ कीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद है WELCOME। तो इसको हम पढ़ेंगे वेलकम। और वेलकम की हिंदी मीनिंग होती है स्वागत। हमारे घर में जब कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हम उनसे क्या बोलते हैं? वेलकम। इसके बाद है YES। तो YES को हम पढ़ेंगे यस। और यस की हिंदी मीनिंग होती है हाँ। जब हमें किसी को हाँ में बोलना होता है तो हम यस बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है वर्ड एन ओ। तो एन ओ को पढ़ेंगे हम नो, और नो मीन्स होता है नहीं, और जब हमें किसी को नहीं में आंसर देना होता है तो हम नो बोलते हैं, नॉट बोलते हैं। नेक्स्ट है एस ओ डबल आर वाई। तो एस ओ डबल आर वाई को हम पढ़ेंगे सॉरी, और सॉरी की हिंदी मीनिंग होती है क्षमा करना। हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, मान लीजिए कुछ भी हो जाता है, गलती होती है हमसे, तो हम बोलते हैं सॉरी, यानी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद है आई टी एस ओ के। आई टी एस ओ के को हम क्या पढ़ेंगे? आई टी एस को हम पढ़ते हैं इट्स, और ओके को पढ़ते हैं ओके, तो इसको पढ़ते हैं इट्स ओके। इट्स ओके का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ठीक है, कोई बात नहीं। हमसे मान लीजिए कोई गलती हो जाती है तो हम बोल देते हैं सॉरी, तो हम अगला पर्सन हमसे क्या बोलेगा? इट्स ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है जी डबल ओ डी। तो जी डबल ओ डी को हम पढ़ते हैं गुड, और गुड की हिंदी मीनिंग होती है अच्छा। मान लीजिए आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं कि गुड वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड एस यू पी ई आर। तो एस यू पी ई आर को हम पढ़ते हैं सुपर, और सुपर की हिंदी मीनिंग होती है सर्वश्रेष्ठ, यानी कि सबसे अच्छा। मान लीजिए हमें कोई चीज़ ठीक लगती है तो हम गुड बोलते हैं, उससे ठीक लगती है तो हम बोलते हैं बेस्ट, और जब हमें चीज़ कोई भी बहुत ही अच्छी लगती है तो हम क्या बोलते हैं? सुपर। नेक्स्ट है हमारा एफ डबल ई एल। तो एफ डबल ई एल को हम पढ़ेंगे फील, और फील की हिंदी मीनिंग होती है महसूस करना। इसके बाद है एच ए डबल पी वाई। तो इसे हम पढ़ेंगे हैप्पी, और हैप्पी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? खुश। जैसे आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, वीडियोस खूब देखते हैं, कमेंट भी करते हैं खूब, तो मुझे कैसा लगता है? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, यानी कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद है ऐसे डी। तो ऐसे डी को हम पढ़ेंगे सैड, और सैड मीन्स होता है दुखी। जैसे ही इज सैड, वह दुखी है। राधा इज सैड, राधा दुखी है। नेक्स्ट है ए एफ आर ए आई डी। तो इसको हम पढ़ते हैं अफ्रेड, और अफ्रेड की हिंदी मीनिंग होती है डरा हुआ। नेक्स्ट है आई एम पी ओ आर टी ए एन टी। तो आई एम को हम पढ़ेंगे इम, और पी ओ आर को पढ़ेंगे पोर, और टी ए एन टी को पढ़ लेंगे टेंट। तो इसको पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट की हिंदी मीनिंग होती है महत्वपूर्ण, आवश्यक। इसके बाद है आई एन एफ ओ आर एम ए टी आई ओ एन। अब देखिए फ्रेंड्स, जब आपको बहुत बड़ी सी स्पेलिंग लगे और समझ में नहीं आए कि हम किस तरीके से इसको प्रोनाउंस करें, तो आप इसको 2 या 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर लेंगे तो इजीली इसको पढ़ सकेंगे। जैसे आई एन को पढ़ लेंगे आप आसानी से, और एफ ओ आर को भी पढ़ लेंगे, और एम ए टी आई ओ एन को भी पढ़िए। तो आई एन को क्या पढ़ेंगे आप? इसको पढ़ लेंगे इन, और एफ ओ आर को पढ़ेंगे फॉर, और एम ए टी आई ओ एन को पढ़ते हैं हम मेशन। तो इसको पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? जानकारी। इसके बाद है एस एम आई एल ई। तो एस एम आई एल ई को हम पढ़ेंगे स्माइल, और स्माइल की हिंदी मीनिंग होती है मुस्कुराना। जैसे द चाइल्ड इज स्माइलिंग, बच्चा मुस्कुरा रहा है। इसके बाद है आर आई एन जी। तो आर आई एन जी को हम पढ़ लेंगे रिंग, और रिंग मीन्स क्या होता है? रिंग का हिंदी मीनिंग होती है, रिंग मीन्स अंगूठी भी होती है रिंग मीन्स, और एक और हिंदी होती है, क्या होता है? रिंग मीन्स होती है घंटी का बजना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिंग। इसके बाद है जेड आई जी और जेड ए जी। तो जेड आई जी को हम पढ़ेंगे जिग, और जेड ए जी को क्या पढ़ेंगे? जैग। तो इसको पढ़ लेते हैं हम जिग जैग,
जिगजैग की हिंदी मीनिंग होती है टेढ़ा मेढ़ा। जब कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, तो हम क्या बोलते हैं? जिगजैग वे, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। इसके बाद है CALL, तो इसको हम पढ़ते हैं कॉल, और कॉल की हिंदी मीनिंग होती है पुकारना, बुलाना। माई मदर कॉल्स मी, मेरी माताजी मुझे बुलाती हैं, ठीक है। इसके बाद है LAUGH, तो LAUGH को हम पढ़ते हैं लाफ, और लाफ मीन्स क्या होता है? लाफ की हिंदी मीनिंग होती है हंसना। वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं? तो हमने यहाँ पे लाफ का यूज़ किया है। नेक्स्ट है READ, तो READ को हम पढ़ लेंगे रीड, और रीड की हिंदी मीनिंग होती है पढ़ना। दे रीड, वे पढ़ते हैं, इस तरीके से रीड का यूज़ करेंगे। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। ही रीड्स, वह पढ़ता है। इसके बाद है SLEEP, तो SLEEP को हम पढ़ लेंगे स्लीप, और स्लीप की हिंदी मीनिंग होती है सोना। जैसे द बेबी इज स्लीपिंग इन द रूम, बच्चा कमरे में सो रहा है। नेक्स्ट है YEAR, तो YEAR को हम पढ़ेंगे ईयर, और ईयर की हिंदी मीनिंग होती है वर्ष, साल। जैसे देयर आर 365 डेज इन ए ईयर, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो हमने यहाँ पे ईयर का यूज़ किया है इस सेंटेंस में। इसके बाद है PUSH, तो इसको हम पढ़ेंगे पुश। और फ्रेंड्स, मैं PUSH की हिंदी मीनिंग नहीं बता रही हूँ, मैंने प्रोनाउंसिएशन आपको बता दिया है। अब आपको क्या करना है, आप तो समझ ही गए होंगे कि आपको पुश की हिंदी मीनिंग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बतानी है, ठीक है, क्योंकि मैं इस समय भूल गई हूँ। नेक्स्ट है JUMP, और JUMP को हम पढ़ेंगे जंप, और जंप की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कूदना। इसके बाद है FESTIVAL, तो FES को हम पढ़ेंगे फेस, और TI को पढ़ लेंगे टी, तो ये हो गया फेस्टी, और VAL को पढ़ेंगे वल, तो इसको क्या पढ़ेंगे? फेस्टिवल। फेस्टिवल की हिंदी मीनिंग क्या होती है? फेस्टिवल मीन्स होता है त्योहार। नेक्स्ट है वर्ड RECIPE, तो RE को हम पढ़ेंगे रे, और CI को पढ़ेंगे सी, और PE को पढ़ेंगे पी, तो इसको पढ़ते हैं रेसिपी। और रेसिपी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? रेसिपीज होती हैं। रेसिपी मीन्स होता है व्यंजन। इसके बाद है FULL, तो इसको हम पढ़ेंगे फुल, और फुल की हिंदी मीनिंग होती है भरा हुआ। नेक्स्ट है हमारा वर्ड ILL, तो इसको पढ़ेंगे फ्रेंड्स इल, और इल मीन्स क्या होता है? बीमार। नेक्स्ट है TEACH, TEACH को हम पढ़ेंगे टीच, और टीच की हिंदी मीनिंग होती है पढ़ाना। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा SCIENCE, तो इसको पढ़ते हैं हम साइंस, और साइंस की हिंदी मीनिंग होती है विज्ञान। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।